2025 के चुनावी दंगल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और बिहार की राजनीति में हर बार की तरह इस बार छोटे भाई और बड़े भाई के बीच लड़ाई होगी। कई दफा ऐसा भी मौका देखने को मिला है जब दोनों भाई ने मिलकर बिहार को चलाने का काम किया है। जेपी आंदोलन से दोनों ने बिहार की राजनीति की शुरुआत की थी, यानी अपने छात्र राजनीति में कूदने के बाद दोनों के बिहार में चर्चाएं काफी तेज हो गई। कई ऐसे नाम हुए जिन्होंने बिहार की बागडोर को संभालने का काम किया है। जेपी आंदोलन में लालू यादव का नाम काफी तेजी से उभरा और देखते ही देखते बिहार की राजनीति में कई दशकों से लालू यादव लगातार छाए हुए हैं। और वहीं अगर उनके जानी दुश्मनी की बात कर ली जाए तो नीतीश कुमार भी लगातार छात्र राजनीति से उन्होंने अपने राजनीति जीवन की शुरुआत की। इंजीनियरिंग के छात्र हैं, माइंड के तेज रहे और राजनीति के चाणक्य भी माने जाते हैं। लगातार दोनों आज के समय में धुर विरोधी हैं और दोनों एक दूसरे के विरोध में ही निशाना साधकर बिहार की राजनीति को संभालते आए हैं। 2 दशकों से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार का कब्जा रहा है, लेकिन अब समीकरण बदल चुका है। लालू यादव बिहार की राजनीति के उस मोड़ पे हैं कि उनकी तबीयत खराब रहती है, लेकिन दिमाग आज भी कहीं ना कहीं किंग मेकर वाला है। 2025 के चुनावी मैदान को लेकर नीतीश कुमार भले ही उम्र के उस पड़ाव पे हो, लेकिन चेहरा एनडीए का नीतीश कुमार ही होंगे। लगातार नीतीश कुमार के चेहरे पे एनडीए इस बार 2025 का भी चुनाव लड़ेगा, लेकिन इन सबों के बीच कहीं ना कहीं लड़ाई जो है वो काफी कड़ा मुकाबला होगा। आज के समय में एनडीए पूरी तरह से मजबूत है और उसके जो घटक दल हैं वो जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, दलित के बड़े चेहरे हैं, चिराग पासवान भाजपा के बड़े बड़े लीडर, भाजपा केंद्र में भी लगातार 11 सालों से सत्ता पे है। और वहीं अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए या सीपीआई सीपीएमएल की बात कर ली जाए या वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की बात कर ली जाए, ये तमाम तेजस्वी को आगे बढ़ाने के लिए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगातार वोटर अधिकार यात्रा पे निकले थे, लगातार फील्डिंग भी करी थी। लेकिन चुनाव जैसे ही नजदीक आते गए, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। भले ही सीटें के बंटवारों को लेके सब कुछ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तेजस्वी के चेहरे पे कोई भी घटक दलों ने मोहर नहीं लगाई, लेकिन एनडीए ने नीतीश कुमार के चेहरे पे मोहर लगाई। इसी कड़ी में जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन, वर्तमान में मंत्री है, उन्होंने तेजस्वी पर निशाना साधा। साफ तौर पे कहा कि इंडिया गठबंधन चुनाव के पहले ही जीत की जो बातें कह रहा है वो पूरी तरह से गलत है। यानी इंडिया गठबंधन में नेता कौन होगा, किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा उम्मीदवार बनाने की जो बातें कही थी वो भी घोषणाएं नहीं हुई आखिरकार। और एनडीए पूरी मजबूती के साथ इस बार तेजस्वी को परास्त करने के लिए हर तरीके से प्रयास है और बिहार की जनता ये चाहती है कि बिहार का मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार बने। संतोष सुमन ने किस प्रकार से लालू परिवार, कांग्रेस पर निशाना साधा और किस प्रकार से हमलावर है वो आपको सुनवाते हैं उनके बयानों। देखिए, दीपों का पर्व है और एक ऐसा पर्व है कि जीवन में खुशहाली, समृद्धि, शांति, सौहार्द वातावरण रहे, भाईचारा रहे। दीपावली उसका प्रतीक है और हम समझते हैं कि लोग अपने जीवन में भी दीप का जो मतलब है, जो मैसेज है, स्वच्छता का मैसेज है, शांति का मैसेज है, अपने जीवन में करें। और लक्ष्मी पूजा हम करते हैं। माँ लक्ष्मी धन की देवी है। सभी के लोगों को, बिहार वासियों को, खास करके गया वासी और जो हमारे हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एनडीए के कार्यकर्ता हैं, सबके जीवन में माँ लक्ष्मी का कृपा बनी रहे, सब सुख शांति और समृद्धि में रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। चुनाव है, किस तरह लोगों का विश्वास मिल रहा है? आपकी पार्टी भी 6 सीटों पर लड़ाई कर रही है, एनडीए भी लड़ रही है। देखिए, चुनाव तो है, हर 5 साल पर आता है। जनता अपना जनादेश देती है। जो जनता के बीच में रहेगा, जनता के लिए काम करेगा, विकास के काम करेंगे, निश्चित तौर पर जनता उनको आशीर्वाद देगी। और हम समझते हैं कि एनडीए सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्य है उस पर जनता विश्वास पूरे देश में कर रही है और बिहार भी उससे अछूता नहीं है। जिस तरह से बिहार में नई नई केंद्र सरकार के द्वारा सौगातें दी गई है, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं का सौगात दिया गया है और जिस तरह से काम हुए हैं, हम समझते हैं कि जनता के विश्वास पर हम खरे उतरे हैं और जनता हम चाह रही है कि हमको और मौका मिले ताकि बिहार का और विकास हो सके।
सर इस चुनाव जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन हो, गृह मंत्री ने एक बयान दिया कि वो तय किया जाएगा, तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे कि और कोई भाजपा से? देखिए, उस बयान को आप लोग दूसरे तरीके से ले रहे हैं। लोकतांत्रिक परंपरा है और लोकतांत्रिक परंपरा में हम एक नेतृत्वकर्ता होते हैं जिनके नेतृत्व में हम लड़ते हैं। तो एनडीए के नेतृत्व करने वाले आदरणीय नीतीश कुमार जी, उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और जाहिर सी बात है, जब चुनाव जीत के आएंगे, बहुमत हम लेके आएंगे, तो विधायक दल की बैठक होती है, उसमें सर्वमान तरीके से सभी को मान होता है कोई कि फलना आदमी हमारे नेता चुने जाएंगे। तो जब हम जिनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं वही नेता हैं, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब इसको डायरेक्ट ना बोल करके वो संवैधानिक परंपरा के हिसाब से बोला गया, तो उसको आप लोग दूसरे तरीके से ले रहे हैं। बात तो वही है ना, वही बोलना भी चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं? आप कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम मुख्यमंत्री बन जाएं, कोई व्यक्ति घोषणा भी कर रहा है, तो जनता और संविधान के साथ अपमान है कि नहीं? आप मुख्यमंत्री है भी नहीं, सरकार बनाए भी नहीं और घोषणा कर रहे हैं कि हम इतना देंगे उतना देंगे। तो पर गृह मंत्री जी ने तो संवैधानिक बात बोला है, उसको आप लोग एंगल निकालने में लगे हैं। निकालते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? महागठबंधन में सीट शेयरिंग में काफ़ी लेट है, कल तक कई आरोप है, कई ने कुर्ता फड़ा, करोड़ों रुपए का डील हो रहा है कि कई जगह आरजेडी और कांग्रेस दोनों खड़ा हो गए। देखिए, जब तक कोई भी गठबंधन में निष्ठा नहीं होगी, वैचारिक समानता नहीं होगी, एक विचारधारा नहीं होगा और जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ इस तरह की बातें होती है। अब महागठबंधन में आप तो पूछ रहे हैं हमसे सवाल, लेकिन पूछिए ना, कांग्रेस अभी तक ये कहने के लिए नहीं तैयार है कि हम किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लड़ेंगे कि अल्लाह बरू के नेतृत्व में लड़ेंगे कि राजेश राम के नेतृत्व में लड़ेंगे, चाहे सीपीआई माले के कोई भी नेता हो, दीपांकर जी हो, कोई भी हो, तो वो तो कभी तय नहीं कर पा रहे, खुल के बोल नहीं पा रहा। बेचारे तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम सीएम के फेस हैं। तो ये सब होता नहीं है। आप लड़ाई झगड़ा अंतिम दौर तक, आज के दिन तक गठबंधन का स्वरूप तैयार नहीं हुआ है। आज अंतिम दिन नॉमिनेशन का दिन है, तो आप समझ लीजिए कितना अंतर्द्वंद है, कितना स्वार्थ है। तो ऐसे लोगों को जनता भी समझती है और ग्राउंड जीरो पर इनका कोई है नहीं, कुछ है भी नहीं। अब चुनाव में देखिएगा 14 तारीख को तो सब रिजल्ट आ ही जाएगा। जनता का जब जनादेश आएगा तो लोग कहेंगे ईवीएम हैक हो गया, कोई कुछ कहेंगे वोट चोरी हो गया। कुछ कहने के लिए तो पहले ही से बहाना ढूंढ ही लिए हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना कि इस बार बिहार की जो लड़ाई रहेगी वो काफ़ी कड़ा रहेगा। बिहार की सरजमी से लगातार नीतीश को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए तमाम वो घटक दल जो हैं वो मजबूती के साथ खड़े हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेके काफ़ी विवाद हुआ। सीट की दावेदारी को लेके काफ़ी जो झंझटें देखने को मिली, काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब 2025 की लड़ाई एक और नीतीश कुमार और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन को पर्दे के पीछे से लीड करने वाले लालू यादव, जब दोनों का ब्रेन निकलेगा, रणनीति निकलेगी और जब दोनों के ब्रेन से निकले हुए रणनीति टकराएंगे तो कौन सत्ता की कुर्सी तक पहुंचेगा, कौन किंग मेकर बनेगा, कौन चाणक्य का जादू चलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कहा जा सकता है कि इस बार दोनों भाइयों की लड़ाई में कौन जनता का सरताज बनेगा, आखिर किसके पाले में बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी आएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव,